हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा हो लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी अब इन दिनों क्या चली हुई आ रही है, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे या लव रिलेशन में थे तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और अगर कोई नया बंदा या बंदी आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। लिब्रा का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। तो लिब्रा जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, आप चोटिल हुए हैं, यानी कि दिल से हर्टेड हुए हैं, किसी ने आपको धोखा दिया था, तो वहाँ कहीं ना कहीं अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आपने डिसाइड किया कि आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को दूसरों से किनारा करते हुए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना उजाला अपनी रोशनी खुद बनेंगे और इस रिश्ते के लिए आप स्टैंड लेंगे। आप दूसरे की मदद ना लेते हुए अपनी मदद खुद करते हुए, अपनी हिम्मत जुटाते हुए इस रिश्ते में आपको लग रहा कि अगर एक चांस भी बाकी है, एक कॉल भी बाकी है, तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसमें स्टैंड लेंगे। तो वहाँ आप स्टैंड लेते दिखाई दिए हैं, दोबारा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि जब तक आप अगर इस रिश्ते में गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो आप इस रिश्ते में आगे जरूर बढ़ पाएंगे। क्योंकि हिम्मत करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी सोच के साथ आप बढ़ते हुए दिखाई दिए और स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए। चाहे भले ही अभी भी आप किसी दर्द से, किसी परेशानी से अभी भी जूझ रहे थे, जो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है, उन दिनों भी चाहे आप परेशानी में रहे, लेकिन अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपने रोशनी, अपना उजाला खुद बनते हुए या खुद के लिए स्टैंड लेते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, ताकि जो रिश्ता थम सा गया है या रुक गया वो रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। तो इस तरह की एनर्जी इसमें रिसेंट पास्ट में आपकी दिखाई दी है। अब प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या रहने वाली है। प्रेजेंट करंट एनर्जी लिब्रा के लिए क्या है। लिब्रा के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं। लिब्रा के लिए प्रेजेंट एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द फूल। तो लिब्रा, आपने एक बिंदास बंदे की तरह, आपको लग रहा है कि सबसे पहले आपको जिस बंदे या बंदी को जानते हैं तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें हुई हो, कुछ अनबन बनी हुई हो, तो वहां सबसे पहले आप एक दूसरे से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और बिंदास बंदे की तरह बिना थोड़ा सा रिस्क उठाते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो सारी चीजें फिर से ठीक हो सकती हैं। और आप क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीजों को, रिश्ते को सीधा और सरल बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं रखना चाहते। जो परेशानी, जो दुख तकलीफ था उनको खत्म, उन दुख के बादलों को खत्म करना चाहते हैं। आपने डिसाइड किया कि या तो आप
उनके पास टू ट्रेवल करके जाएंगे या सामने वाला आपके पास टू ट्रेवल करके आएगा, ताकि आमने सामने क्लियरिटी के साथ बातें हो सके, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी ना रहे। जांच पड़ताल करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के एक दूसरे को समझते हुए आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी या तैयार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ एज डिफरेंस काफी दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों इमेच्योर एनर्जी हैं। तो सामने वाला या तो आप इमेच्योर हो सकते हैं, हो सकता है कि दूसरा कोई विडो या विडोवर रहा हो, या फिर डाइवोर्स ही रहा हो, या वर्कहॉलिक यानी कि अपने काम में इतना बिजी था कि उसको शादी विवाह के लिए समय ही वक्त ही नहीं निकाल पाया। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और एक या तो आप या तो सामने वाला, एक एज डिफरेंस काफी इसमें दिखाई दे रहा है। तो लेकिन यहाँ क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पर्सन की, आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपका नए पर्सन की एनर्जी जो है काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर हो सकता है कि उस बंदे या बंदी को आप फ्रेंड के रूप में या किसी दोस्त, कलीग, बॉस के रूप में पहले से जानते हो, तो वहां आपको लग रहा है कि निष्पक्ष भावना से, यानी कि दोनों को एक इक्वल मानते हुए अगर आप इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं, और ये जो भी अगर दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रहा है, तो वो उसको एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो आपके साथ शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, इस रिश्ते में जुड़ने के लिए रेडी या तैयार है। उनकी तरफ से कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर से धीरे धीरे करके ये रिश्ता काफी कामयाब होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से मिलेंगी और फ्रूटफुल ये रिश्ता बनेगा। लेकिन यही है कि दोनों तरफ से ही लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, क्लियरिटी के साथ इस रिश्ते में आपको बढ़ना है। पहले हर चीज को क्लियर करना है, बिगनिंग और शुरुआत करनी है। 3 सप्ताह या 3 महीने में, कुछ लोगों के लिए 3 दिनों में भी इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो है नए पार्टनर की एनर्जी थोड़ा सा, मतलब हो सकता है कि एंगेजमेंट वगैरह या रिश्ता हो जाए और विवाह होने में थोड़ा सा, जैसे 3 सप्ताह या 3 महीने का समय लगे, या थोड़ा बहुत इससे भी ज्यादा समय लगे, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि इसमें बैठी हुई एनर्जी है, थोड़ा सा समय और वक्त इसमें लग सकता है। लेकिन अगर आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या फीलिंग महसूस करते थे और दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या है। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन अभी आपकी लाइफ में वापस आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यहाँ तीनों ही कार्ड ये दर्शा रहे हैं कि ये या तो आप पहले से ही किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, किसी के साथ रिश्ता था और इनके साथ रिश्ता कर रहे हैं, या फिर जो सामने वाला पर्सन है वो पहले ही किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर शादी कर चुका है, या किसी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है और वो आपके साथ भी रिश्ता कायम करना चाहता है। तो यहाँ काफी उसी चीज को लेकर, यहाँ भले ही लड़ाई झगड़ा बंद हो, लेकिन काफी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम, चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी ये दिखाई दे रहा है। जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही परेशानी और प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो चीजें कहीं ना कहीं ठीक हो सकती हैं। और लेकिन अभी इससे आपकी दोनों की ही ईगो हर्ट हो रही है ये काम करने में, क्योंकि या तो
आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी पीठ पीछे कुछ हो रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या सामने वाला समझ रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, या हो सकता है कि दोनों तरफ से ही पहले किसी के साथ इन्वॉल्व हो। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी दिखाई नहीं दे रही कि कोई भी पास्ट पर्सन अभी आपकी लाइफ में वापस से आ रहा है। यहाँ काफी छलावा, काफी हेरा फेरी, काफी धोखाधड़ी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद दिखाई दे रहा है। तो अभी कोई भी पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता दिखाई नहीं दे रहा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। नए पर्सन की एनर्जी अच्छी है, लेकिन पास्ट पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स और कार्ड आए हैं द हायरोफेंट, द डेविल, द वर्ल्ड। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले अब जो लास्ट है, जो एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, जो आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए जकड़न बन चुका है, बोझ बन चुका है, आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप यूनिवर्स जी आपको मौका दे रहे हैं कि या तो आप जो क्रॉस मार्ग पर हैं, जो अधर्म में हैं, इस रिश्ते को जो पुराना रिश्ता है उससे आप निजात पा सकते हैं, उसको आप खत्म कर सकते हैं और नए सिरे से एक नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपके लिए ये थोड़ा सा हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें किसी की मदद लेंगे, किसी की सपोर्ट लेंगे, तो जो इस रिश्ते में नॉन है तो उनकी मदद से चीजें सही हो सकती हैं। और यूनिवर्स जी चाहते हैं कि अभी इवन आप नए या पुराने किसी भी रिश्ते में मत जाइए, पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीजों पर खड़े होइए। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा। और वो यही होगा कि आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, जो आपको समाज में मान सम्मान, इज्जत देगा और काफी स्ट्रांग और मजबूत रिश्ता हो सकता है। तो सोच विचार करके ही आपको कदम आगे बढ़ाने हैं। पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, सिंगल रहते हुए ही सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तभी आप किसी भी रिश्ते के बारे में सोचिएगा, आगे बढ़िएगा। लेकिन अभी जो पुराना रिश्ता है उसके बारे में तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। नए पर्सन की एनर्जी बन रही है, वहाँ अभी रिश्ते की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन आगे बढ़ाने में थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है। पहले खुद को समझना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।